अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अल रहमान एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम मैथ की दूसरी क्लास पढ़ेंगे जिसमें हम इंट्रोडक्शन ही देखेंगे। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने एग्जाम्पल नंबर 4 तक पढ़ा था, तो आज हम ग्राफ ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन की स्टडी करेंगे। ग्राफ ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं बच्चों? इधर देखो, एक रियल वैल्यूड फंक्शन हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन रियल नंबर होती है और हमारे पास जो उसकी रेंज होती है जो वो भी हमारे पास रियल नंबर ही होती है। एक्स वाई प्लेन हमारे पास ऐसी प्लेन होती है जो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलके बनती है। बच्चों एक पॉइंट समझ लें, फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक फंक्शन है और ये है लीनियर फंक्शन। ये हमारे पास है लीनियर फंक्शन। x की जगह अगर मैं ज़ीरो पुट करूँ, x की जगह अगर ज़ीरो पुट करूँ तो हमारे पास y आ जाता है 1, y आ जाता है 1। तो हमें जो पहला पॉइंट मिल गया वो मिला है 0 और 1। फिर बच्चों मैं x की जगह पुट करता हूँ 1, y हमारे पास आ गया है 2। हमें जो पॉइंट मिला है वो मिला है, अब x की जगह 1 पुट किया था, y क्या आया 2। दूसरा जो सेट ऑफ पॉइंट मिला वो हमें मिला 1 और 2। इसी तरह x की जगह अगर हम 2 पुट करें तो y आ जाएगा हमारे पास 3। अब हमें जो पॉइंट मिला है वो मिला है x2 और y था हमारे पास 3। हमें ये सेट ऑफ पॉइंट्स मिले हैं। अब बच्चे सुनो, ग्राफ ऑफ फंक्शन क्या होता है? कोई भी हमें फंक्शन गिवन होगा, फंक्शन के अंदर हम नंबर पुट करेंगे, नंबर पुट करने के बाद हमें इस तरह के सेट ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब उन सेट ऑफ पॉइंट्स को हम प्लेन के ऊपर लिखेंगे। जिस तरह मेरे पास 0 और 1 फर्स्ट वाला पॉइंट था। y एक्सिस पे बच्चों x 0 होता है तो हमें पहला पॉइंट मिल गया 0 और 1 कहीं इधर जाके। आगे देखें, x हमारे पास क्या है 1 कहीं इधर आएगा, y क्या हमारा 2 है वो कहीं इधर आएगा। तो यानी कि हमें पॉइंट कहीं इधर मिल गया 1 और 2 वाला पॉइंट। आगे बच्चों हमारे पास x हमारे पास 2 है और y हमारे पास है 3, तो हमें कहीं इधर जाके पॉइंट मिल जाएगा। तो बच्चों ये जब हम इन तीनों को आपस में मिलाएंगे तो ये हमारे पास फंक्शन बनेगा। ये क्या बन जाएगा? फंक्शन का ये जो हमारे पास फंक्शन था y इक्वल एक्स प्लस 1, इस फंक्शन का ग्राफ हमारे पास बना है ये वाली स्ट्रेट लाइन। आई होप के बच्चों आपको समझ आ गई होगी। तो ग्राफ ऑफ फंक्शन क्या था? हमारे पास कोई भी फंक्शन हमें गिवन होगा, उस फंक्शन के अंदर हम मुख्तलिफ नंबर्स पुट करेंगे। नंबर्स पुट करने के बाद हमें इस तरह के सेट ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे। जब सेट ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे तो उनको हम एक्स वाई एक्सिस यानी कि प्लेन के अंदर हम उन पॉइंट को लिखेंगे। जो जो पॉइंट मिल रहे होंगे उन पॉइंट को हम आपस में मिलाएंगे तो वो हमारे पास उस फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा। आई होप कि आपको ये सिंपल से एग्जांपल समझ आ गई होगी। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास एक होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है कि जो हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं प्लेन के अंदर, जिस तरह ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स थे इनका हमने ग्राफ बनाया प्लेन में। जिस तरह हमारे पास ये सेट ऑफ पॉइंट्स थे इनका हमने ग्राफ बनाया प्लेन में। अब देखना है कि ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स है प्लेन के अंदर ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो बच्चों इसके लिए हमारे पास होता है एक वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट बच्चों हमारे पास क्या होता है कि वो जो हमारे पास फंक्शन का ग्राफ होता है या उस सेट ऑफ पॉइंट्स का जो हमारे पास ग्राफ होता है उसमें से हम एक स्ट्रेट लाइन पास करवाते हैं। अगर तो वो स्ट्रेट लाइन जो फंक्शन का ग्राफ होता है उसको किसी सिंगल पॉइंट पे काट करे तो वो हमारे पास फंक्शन का ग्राफ होगा, और अगर वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे काट करे तो वो हमारे पास फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। बच्चे देखें,
ये हमारे पास एक ग्राफ देखें, ये हमारे पास कर्व है, हमने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रा की है या वर्टिकल लाइन ड्रा की है। तो देखें ये एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चों आगे ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, फिर हमने एक वर्टिकल लाइन खींची है, इधर से यहाँ ड्रा किया है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है इस स्ट्रेट लाइन को सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है। तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास जो सेट ऑफ पॉइंट्स है फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चों आगे देखें सर्कल, सर्कल हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। अब देखना कि ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स है प्लेन के अंदर ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बच्चों ध्यान से देखें कि ये जो वर्टिकल लाइन है ये जो ग्राफ हमारे पास बन रहा है सेट ऑफ पॉइंट्स का, इसको 2 पॉइंट पे कट कर रही है, एक ये वाले पॉइंट पे और एक ये वाले पॉइंट पे। इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं है। फिर बच्चों ये देखो एक ये हमारे पास कर्व है, इसके ऊपर से जब हम वर्टिकल लाइन ड्रा की तो ये 3 पॉइंट पे कट कर रही है, एक ये 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, यानी कि एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही, ये भी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी सेट ऑफ पॉइंट। बच्चों सिंपल सा जो आपने की पॉइंट याद रखना, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है, हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स और प्लेन में हमने देखना कि ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम क्या देखेंगे कि अगर तो वर्टिकल लाइन उसे एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करे वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा, और अगर एक ही पॉइंट पे कट करेगी तो वो हमारे पास फंक्शन का ग्राफ होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मेथड टू ड्रा द ग्राफ, मेथड टू ड्रा द ग्राफ। तो बच्चों वही जो मैंने आपको ऊपर मेथड बताया था कि हमें कोई भी फंक्शन गिवन होगा उसके अंदर हम पॉइंट्स पुट करेंगे, तो हमें जब हम नंबर पुट करेंगे तो हमें इस तरह के सेट ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे, इस तरह के सेट ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे, इस तरह के सेट ऑफ पॉइंट मिल जाएंगे। फिर हम उनको एक्स वाई प्लेन के अंदर उन पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने के बाद हम उन पॉइंट को जब आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा। फिर हमने देखना है कि वो जो ग्राफ है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। वही वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाएंगे, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं होगा, और अगर सिंगल पॉइंट पे कट करेगा तो वो हमारे पास फंक्शन होगा। जिस तरह बच्चों ये देखो एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है y = x²+1। बच्चों आपने याद रखना है कि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की 2 हो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और बच्चों आपने एक बात याद रखनी है कि जो इसका ग्राफ बनता है हमारे पास, एक बात याद रखनी है कि जो हमारे पास वेरिएबल फंक्शन का ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक बनता है। वेरिएबल फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोलिक बनता है। वेरिएबल फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास होता है पैराबोलिक। आगे बच्चों हम देखते हैं इसका ग्राफ हम ड्रा करते हैं। हमारे पास फंक्शन था y = x²+1। हम बुक से देखते हैं कि x की जगह अगर हम 0 पुट करें तो y हमारे पास आ जाता है। जो फर्स्ट पॉइंट मिल जाता है वो हमें मिलता है, x की जगह 0 पुट किया था और y हमारे पास आया था 1। हमें फर्स्ट जो सेट ऑफ पॉइंट मिला है वो मिला है 0 और 1। फिर बच्चों आगे देखते हैं हम कि x की जगह हम 1 पुट करते हैं तो हमें y आ गया हमारा 2। तो दूसरा जो सेट ऑफ पॉइंट मिला वो हमें मिला है 1 और 2। फिर बच्चों x की जगह हम पुट करते हैं 2। जब 2 पुट करेंगे ये हमारे पास 2 का स्क्वायर 4+1, यानी कि हमें जो सेट ऑफ पॉइंट मिला है वो मिला है x की जगह 2 पुट किया था, y मिला हमें 5। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई। अब बच्चों हम x की जगह माइनस पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर हमारे पास 1 हो जाएगा,
-1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 + 1 यानी कि 2 आ गया हमारे पास। यानी कि x की जगह हमने -1 पुट किया था, y हमारे पास आ गया 2। इसी तरह जब हम इस x की जगह -2 पुट करेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा 5। ये हमें सेट ऑफ पॉइंट्स मिल गए हैं। बच्चों आपने एक बात याद रखनी है कि जो पैराबोलिक फंक्शन होता है उसका ग्राफ, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसका ग्राफ हमारे पास होता है पैराबोलिक। क्या होता है हमारे पास, पैराबोलिक। पैराबोलिक ऐसा ग्राफ होता है जो किस फंक्शन का होता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। या कुछ इस तरह का हो सकता है, या कुछ इस तरह का हो सकता है, या कुछ इस तरह का हो सकता है हमारे पास ग्राफ, या कुछ इस तरह का हो सकता है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब ये जो हमने सेट ऑफ पॉइंट ढूंढे हैं इनका हम ग्राफ बनते हैं कि वाकई ये हमारे पास पैराबोलिक बन रहा है या नहीं बन रहा। तो देखते हैं हमारे पास जो पहला सेट ऑफ पॉइंट था वो था 0 और 1। पहला सेट ऑफ पॉइंट क्या था हमारे पास, 0 और 1। पहला सेट ऑफ पॉइंट क्या था हमारे पास, 0। 0 हमारे पास कहीं इधर होगा और 1 हमारे पास y के लिए है, वो कहीं इधर होगा। हमारे पास पहला पॉइंट आ गया 0 और 1। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, x है हमारे पास 1 और y है हमारे पास 2, तो कहीं इधर जाके बन जाएगा 1 और 2। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 2 और 5। 2 कहीं इधर आ जाएगा और हमारे पास 5 कहीं इधर आ जाएगा। 3, 4, 5 कहीं इधर आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास कहीं इधर जाके बन गया। अब नेगेटिव देखते हैं बच्चों। x क्या था हमारे पास, -1 और y क्या था हमारे पास, 2 था। इसी तरह x क्या था हमारे पास बच्चों, -2 था और y क्या था हमारे पास 5 था। जब इन सेट ऑफ पॉइंट्स को हम आपस में मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आ गई। यानी कि ये हमारे पास था क्वाड्रेटिक फंक्शन, हमारे पास फंक्शन था क्वाड्रेटिक, यानी कि y = x² + 1। क्वाड्रेटिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसका ग्राफ पैराबोलिक होगा, यानी कि या इस तरह का अलॉन्ग पॉजिटिव y एक्सिस, या अलॉन्ग पॉजिटिव x एक्सिस, या अलॉन्ग नेगेटिव x एक्सिस, या अलॉन्ग नेगेटिव y एक्सिस। आई होप कि आपको इस ग्राफ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं, पीस वाइज फंक्शन क्या होता है हमारे पास। पीस वाइज फंक्शन क्या होता है, पीस वाइज फंक्शन बच्चों हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जो हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ इंटरवल पे डिफाइन हो, जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ इंटरवल पे डिफाइन हो। इसको हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल में। यहाँ पीस वाइज फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है डैट इज़ डिफाइंड बाय डिफरेंट फार्मूलाज। ऐसा फंक्शन जो डिफरेंट फार्मूलाज पे डिफाइन हो, या ऐसा फंक्शन जो गिवन इंटरवल मुख्तलिफ इंटरवल पे डिफाइन हो। जिस तरह इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है, जो सिंपल एग्जांपल है, वो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू। ये हमारे पास x है, इसकी 2 वैल्यूज़ होंगी, एक माइनस में और एक प्लस में। माइनस में कब होगी, अगर हमारा x लेस हो 0 से, और प्लस में कब होगी, अगर x ग्रेटर हो 0 से। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं जो बुक पे आपकी एग्जांपल है। इसके अलावा बच्चों देखो, पीस वाइज फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो 2 रूल पे डिफाइन हो। जो कितने रूल पे डिफाइन हो, 2 रूल पे। जिस तरह ये हमारे पास एक फंक्शन है, एक ये रूल है हमारे पास और एक ये रूल है। ये रूल फॉर x लेस 0, फॉर x ग्रेटर 0। इनका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। वही जो बच्चों हमने पहले पढ़ा कि ग्राफ में क्या करेंगे, हम पहले इनके लिए सेट ऑफ पॉइंट्स ढूंढेंगे, लेकिन आपने याद रखना है कि सेट ऑफ पॉइंट जो होंगे वो x के अंदर जो वैल्यूज़ पुट करनी है वो 0 से छोटी होनी चाहिए, 0 से छोटी होनी चाहिए। तो वो हमारे पास कुछ ही इस तरह का ग्राफ बनेगा। फिर हम देखेंगे फॉर x ग्रेटर 1, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। सिंपल पीस वाइज फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो एक से ज़्यादा रूल पे डिफाइन हो। अब बुक पे आते हैं, बुक में हमें क्या कहता है।
व्हेन द फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड बाय टू रूल्स, ऐसा फंक्शन जो दो रूल पे डिफाइन हो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, पीस वाइज फंक्शन। जिस तरह हमारे पास ये एक फंक्शन है, ये कितने रूल पे डिफाइन है, दो रूल पे डिफाइन है। x होगा व्हेन x ग्रेटर आर इक्वल 0 लेस 1 लेस आर इक्वल 1, x माइनस 1 होगा जब x ग्रेटर हो 1 से लेस आर इक्वल 2। बच्चों इसकी आपने डोमेन देखनी है। डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की कि ये जो हमारे पास x ग्रेटर आर इक्वल 0 यानी कि 0 इसके अंदर शामिल है। तो कल हमने पढ़ा था कि जब कोई चीज़ शामिल हो तो उसके लिए हम लिखते हैं क्लोज इंटरवल। तो ये 0 क्लोज इंटरवल, फिर 1 भी इसके अंदर शामिल है तो 1 पे भी क्लोज इंटरवल, यूनियन 1 ये वाला शामिल नहीं है। दूसरा जो फंक्शन है इसके लिए 1 इसके अंदर शामिल नहीं है। तो ये क्या होगा, 1 ओपन इंटरवल और 2 पे क्लोज इंटरवल। जब हम इसका यूनियन लेंगे बच्चों, देखो 0 से शुरू हो रहा है और 2 पे ख़त्म हो रहा है, तो इसका यूनियन क्या आ जाएगा हमारे पास 0 2। दिस फंक्शन इज़ कंपोज्ड टू फंक्शन। ये जो फंक्शन है कितने फंक्शन से मिलके बना है, दो फंक्शन से, एक ये वाला फंक्शन और ये एक ये वाला फंक्शन। अब हम इन दोनों फंक्शन के अलग अलग ग्राफ बनाएंगे। इसके लिए अलग ग्राफ बनाएंगे और इसके लिए अलग ग्राफ बनाएंगे। तो इसका ग्राफ बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि बच्चों ये हमारे पास है लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, जिस तरह ये आप देख रहे हैं। लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। फिर ये फंक्शन आप देखेंगे इसका ग्राफ भी हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बच्चों ये पॉइंट बिल्कुल इजी है। एक्स की जगह आपने पहले 0 पुट करना है। एक बात याद रखनी है कि आपने ये जो नंबर पुट करने हैं एक्स की जगह वो 0 और 1 के दरमियान होने चाहिए। 0 भी इसमें शामिल होगा और 1 भी शामिल होगा। इधर जो आपने नंबर पुट करने हैं वो x ग्रेटर होना चाहिए 1 से, लेस आर इक्वल होना चाहिए 2 से, यानी कि 1 से बड़ा और 2 से छोटा। जिस तरह आप देख रहे हैं कि x के अंदर उसने 1 से बड़े पुट किए हैं और 2 भी उसने शामिल किए, क्योंकि ये हमारे पास लेस आर इक्वल 2 है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं हम टाइप्स ऑफ फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की तरफ। पहले बच्चों आते हैं हम अलजेब्रिक फंक्शन की तरफ। पहले हम आते हैं अलजेब्रिक फंक्शन की तरफ। अलजेब्रिक फंक्शन बच्चों क्या होते हैं हमारे पास, अलजेब्रिक जिस तरह आप कहते हैं, आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े होंगे x + 1 या x² + x + 1। अलजेब्रिक फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे डिफाइन होते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन आर दोज फंक्शन विच आर डिफाइंड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है x + 1 x² + x + 1। नेक्स्ट आ जाए बच्चों पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं। पहले तो बच्चों पोलिनोमियल फंक्शन की जनरल फॉर्म हमें लेके कैसे बनती है, बिल्कुल ईजी है बच्चों। p(x) है हमारे पास a(n) x की n फर्स्ट टर्म। फिर आपने क्या करना है, इंडेक्स में से भी एक काम करना है और पावर में से भी एक काम करना है। इंडेक्स में एक और काम कर देना, पावर में से एक और काम कर देना। बच्चों जिस तरह आप सेट पढ़ते हैं, जब किसी सेट को सो ऑन करते थे आप इस तरह लिखते थे 1 2 3 अप टू सो ऑन n तक, नेचुरल नंबर की बात करते हैं। इसी तरह कि जब हम इसको n-1 n-2 n-3 n-4 n-5 हम इसको जनरल फॉर्म शॉर्ट कर लिख देते हैं a की n-n और ये आ जाएगा होल की पावर n-n। दोबारा सुने, जब हमने किसी सेट को सो ऑन करना होता था तो हम लास्ट पे लिख लेते थे n वैल्यू। तो इधर भी हम क्या करेंगे, n वैल्यू के लिए जब लिखेंगे x की पावर n n-1 n-2 n-3 n-4 n-5 अप टू सो ऑन n-n और इधर भी इंडेक्स में अप टू सो ऑन n-n। पहली टर्म ये आ गई, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। बच्चों लास्ट पे देखें n में से n निकालें तो a 0 हो गया, n में से n निकालें तो x की क्या होगी 0 होगी। अब ये देखें लास्ट टर्म, लास्ट वाली क्या बन गई, a(n) xn a(n-1) x की n-1 अप टू सो ऑन a0 हमारे पास ऐसे आ गया और किसी भी नंबर की 0 पावर हमारे पास 1 होती है।
बच्चों ये आई है हमारे पास 0, लास्ट वाली टर्म 0 है, तो इससे पिछली वाली टर्म क्या होगी, वो a1 बन जाएगी, उससे पीछे वाली टर्म क्या बन जाएगी, a2 बन जाएगी। बच्चों आप बुक पे आएँ। अब फंक्शन p ऑफ द फॉर्म p ऑफ x बराबर a n x की n, a n माइनस 1 x की n माइनस 1 a n माइनस 2 x की n माइनस 2 अप टू सो ऑन जब करेंगे तो बच्चों क्या होगा हमारे पास लास्ट में, जब हम करेंगे कि a की पावर, बच्चों ये आप रहने ही दें अगर आपको इसकी नहीं समझ आ रही, जब हम सो ऑन करेंगे तो क्या करेंगे, a की पावर n माइनस n और x की पावर n माइनस n, a की n माइनस n करेंगे a नॉट आ जाएगा, और x की पावर n माइनस n करेंगे तो x की पावर 0 आ जाएगी, किसी भी नंबर की 0 पावर 1, और इधर सिंपल आ जाएगा a नॉट यानी कि a0 आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गई हो कि ये जो जर्नल फॉर्म कैसे बन रही है। फॉर ऑल एक्स वेयर द कोफिशिएंट, ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं वेरिएबल के साथ, ये है हमारे पास कोफिशिएंट किसके, रियल नंबर्स के। और ये जो हमारे पास है एक्स की जो पावर आ रही है इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट, और ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इस फंक्शन को हम कहते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। बच्चों पोलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन दोबारा सुने। पोलिनोमियल फंक्शन, पोली का मतलब होता है मैनी, पोली का क्या मतलब होता है, मैनी, पोली का मतलब होता है मैनी, नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स, नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो पोलिनोमियल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा टर्में होती हैं। और एक बात और याद रखनी है कि पोलिनोमियल फंक्शन में वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी कि नॉन नेगेटिव, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर। पोलिनोमियल फंक्शन में वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। आए बच्चों डेफिनेशन, अब फंक्शन p ऑफ द फॉर्म फॉर ऑल एक्स वेयर द कोफिशिएंट आर रियल नंबर एंड द एक्सपोनेंट आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि जो वेरिएबल की पावर है या एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसको हम कहते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। बेटा आगे देखें लास्ट पे कि ये जो हाईएस्ट वेरिएबल की पावर, देखें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, n है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास, an है इसका कोफिशिएंट। तो हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल होती है उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है उसे कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, उससे क्या कहते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। If a naught is equal to 0, if a naught is equal to 0, then p of x is called polynomial function of degree n, और a n जो हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा उसे कहेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ p ऑफ x। तो डिग्री क्या होती है पोलिनोमियल की, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी किसी भी पोलिनोमियल के अंदर वो क्या होगी, उस पोलिनोमियल की डिग्री होगी। जिस तरह बच्चों ये देखो हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है। अच्छा नेक्स्ट बच्चों हम ये एग्जांपल देखते हैं। जिस तरह ये हमारे पास एग्जांपल है p ऑफ x 2x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 1। तो ये हाईएस्ट पावर इसमें देखें पोलिनोमियल में 4 है तो इसकी डिग्री 4 है, और हाईएस्ट वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 2 है, यानी कि 2 फिर हमारे पास लीडिंग कोएफिशिएंट हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें लीनियर फंक्शन क्या आता है हमारे पास। लीनियर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है हमारे पास 1। लीनियर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है हमारे पास 1। और लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो हमेशा होगा स्ट्रेट लाइन। लीनियर फंक्शन की 2 डेफिनेशन आप कर सकते हैं, जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर क्या होती है हमारे पास 1 होती है, इसका जो ग्राफ होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ क्या होता है स्ट्रेट लाइन। इसकी जर्नल फॉर्म होती है हमारे पास y = ax प्लस b। बच्चों और डेफिनेशन पे, इफ़ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन इज़ 1 देन इट इज़ कॉल्ड लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन की जनरल फॉर्म ये होती है हमारे पास a b हमारे पास रियल नंबर है, ये इसकी हमारे पास एग्जांपल है। तो बच्चों आपने याद रखना है कि जो लीनियर फंक्शन होता है इसकी डोमेन और रेंज सेट ऑफ रियल नंबर होते हैं। आगे बच्चों डेफिनेशन है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो हम
एक सेट से उसी सेट पे अप्लाई करते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो एक सेट से सेम उसी सेट पे क्या होता है, अप्लाई होता है। आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है हमारे पास जो सेम सेट पे क्या होता है, डिफाइन होता है। जिस तरह हमारे पास 1 2 3 1 2 3। आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो सेम सेट पे डिफाइन होता है। तो इसकी जो डोमेन होगी और इसकी जो रेंज होगी वो सेट एक्स खुद इटसेल्फ होगा। तो डेफिनेशन देखते हैं। फॉर एनी एक्स ऑफ फंक्शन आई फ्राम एक्स टू एक्स ऑफ द फॉर्म आई एक्स। कहाँ पे हमने अप्लाई किया फंक्शन को आई एक्स जो बिलोंग कर रहा है ये हमारे पास एक्स को किसके एलिमेंट आएंगे, दोबारा एक्स के। ऐसा फंक्शन जो आई एक्स टू एक्स डिफाइन हो रहा हो उससे हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इस डोमेन एंड रेंज इज़ द सेट एक्स इटसेल्फ। देखें जब सेट एक सेट से दोबारा उसी सेट पे अप्लाई हो रहा है तो वही हमारे पास सेट आ रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं इसकी डोमेन और रेंज जो है वो सेट एक्स खुद इटसेल्फ ही होगा हमारे पास। इन पार्टिकुलरली इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू आर देन आई एक्स इज़ इक्वल टू आर। यानी कि अगर हमारे पास आर से आर की तरफ फंक्शन जा रहा हो फिर हमारे पास आई एक्स बराबर हो गया एक्स के। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है हमारे पास। कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है कि जब हम उसको किसी सेट पे अप्लाई करते हैं जो हमारे पास आउटपुट आती है वो हमेशा कोई कांस्टेंट फिक्स नंबर होता है। कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है कांस्टेंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है बच्चों जब हम उसको किसी सेट पे अप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास आउटपुट मिलती है वो हमें एक कांस्टेंट फिक्स नंबर मिलता है। एफ ऑफ एक्स सी ऑफ एक्स पे अप्लाई करें फिर भी 2 मिलेगा, सी ऑफ वाई पे अप्लाई करें फिर भी 2 मिलेगा, सी ऑफ जी पे अप्लाई करेंगे फिर भी 2 मिलेगा। तो कांस्टेंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जब भी हम उसको किसी सेट पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट मिलती है वो एक कांस्टेंट नंबर मिलती है जो कि फिक्स होती है। तो डेफिनेशन देखते हैं। लेट एक्स एंड वाई बी सेट्स ऑफ रियल नंबर ऑफ फंक्शन सी फ्राम एक्स टू वाई डिफाइंड बाय सी एक्स इज इक्वल टू ए। यहाँ पे जो ए है ये कांस्टेंट नंबर है, फिक्स है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स एंड स्मॉल ए बिलोंग टू वाई, जो कि हमारे पास फिक्स्ड है। बच्चे जो मर्जी नंबर आप डोमेन में पुट करें जो आउटपुट मिलेगी वो हमें एक कांस्टेंट नंबर फिक्स नंबर ही मिलेगा। इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। जिस तरह हमारे पास एक फंक्शन है सी फ्राम आर टू आर। सी जब हम आर पे अप्लाई करेंगे जो मर्जी नंबर हम पुट करें जो हमें आउटपुट मिलेगी वो एक कांस्टेंट नंबर ही मिलेगा जो कि इधर हमारे पास 2 है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बच्चों लास्ट डेफिनेशन देखते हैं हम इसकी। रैशनल फंक्शन क्या आते हैं हमारे पास। रैशनल फंक्शन हमारे पास ऐसे फंक्शन होते हैं अगर हमारे पास 2 पॉलिनॉमियल हो पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में, ऐसा अ फंक्शन आर ऑफ एक्स ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म a function of the form p of x over q of x। ये हमारे पास क्या होंगे रैशनल फंक्शन वेयर p ऑफ x और q ऑफ x ये हमारे पास होने चाहिए पोलिनॉमियल। क्या होने चाहिए, पोलिनॉमियल। और एक कंडीशन और है कि वो जो नीचे वाला नंबर नीचे वाला जो पोलिनॉमियल है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं रैशनल फंक्शन। दोबारा सुने बच्चों, रैशनल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखा जाता है वेयर पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स हमारे पास पोलिनॉमियल होते हैं और जो नीचे वाला पोलिनॉमियल होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हम
ऐसे रैशनल फ्रैक्शन को हम कहते हैं रैशनल फंक्शन। अ फंक्शन आर ऑफ एक्स ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स वेयर पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर पोलिनोमियल एंड क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल 0 इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। तो बच्चों इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन में हमने 0 को निकाल के बाकी सारे क्या होगी इसकी डोमेन होगी। द डोमेन ऑफ रैशनल नंबर आर ऑफ एक्स इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्स फॉर विच क्यू ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। तमाम रियल नंबर इसकी डोमेन होगी, सिर्फ किस पे? जिस पे हमारी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।